तो दोस्तों, मूमल और महेंद्र के आगे की प्रेम कहानी शुरू करते हैं। वहीं मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहीं दोनों रात भर बातें करते रहे और न जाने कब सुबह हो गई। लेकिन न तो राजा वहां से जाना चाहते थे और न ही मूमल चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन महेंद्र ने मूमल से वादा किया कि वे जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर आएंगे। बता दें कि राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही 7 पत्नियां थीं। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। महेंद्र के यहाँ एक रामू राय का नामक एक व्यक्ति रहता था जो ऊंट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायका ने कहा कि एक चीतल नाम का एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है, जो आपको वह रात को लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू राय का ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिन तक चला। वहीं कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊंट चीतल के पैर तोड़वा दिए ताकि राजा मूमल से मिलने न जा सके। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे प्यार कभी खत्म नहीं होता और महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लोद्रवा पहुंचे। लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई थी और राजकुमारी मूमल उनका इंतजार करते करते सो गई। इसी के चलते अब महेंद्र मूमल की लव स्टोरी में एक मोड़ आता है। मूमल के साथ उनकी बहन सुमल भी थी। वह उस दिन खेलती खेलती साथ सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। जब राजा वहां पहुंचा और उसने ये देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। यह देख राजा वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक टूटकर वहीं गिर गया। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। सुबह मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी 7 पत्नियां उन्हें फाड़ देती, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छुपकर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुंच गया। उस समय राजा सो रहे थे। तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा, राजा महेंद्र, तुम्हारे बिना वह धरती धुंधली है और तुम्हारी मूमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मूमल बुला रही है कि मेरी प्रियतम, अब तो घर आ जाओ। जब राजा ने यह सुना तो वह बाहर आए। वहीं महेंद्र ने सेवक को सारी बात बताई और सेवक राजकुमारी मूमल के पास राजा को संदेशा लेकर वापस पहुंचा। यह सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वहीं जब यह सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही।
राजा ने सोचा कि उन्हें मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लोद्रवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए, तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना इस लव स्टोरी का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।